लगने लगा। कैसे आप लोग? हालेलुया। पिछली बार मैंने बताया था कि जब भी परमेश्वर के भवन में आते हैं तो पिताजी के सामने रो रो के नहीं आते, बल्कि बहुत खुश और एक आशा लेके आते हैं। हालेलुया। क्योंकि हमारा परमेश्वर हमें जो वादा किया है वो हमारे जीवन में पूरा करके ही छोड़ेगा। इसीलिए आप और हम कभी किसी बातों के लिए ना घबराएं, किसी बातों के लिए आप चिंता ना करें। आप ये याद रखिए कि आपका पिता, हमारा पिता, सब हमारे जो मंडली का पिता है परमेश्वर है, वो परमेश्वर आप और हमको कभी नहीं जागता। हालेलुया। उन्होंने कहा कि एक जन्म दिया हुआ माँ छोड़ के जा सकता है, माँ पिताजी का प्यार कम हो सकता होगा, परंतु वो परमेश्वर का प्रेम आप और हमारे प्रति कभी भी कम नहीं होगा। हालेलुया। आदमी है, आदमी का प्रेम फ्लक्चुएट होता है ना। आदमी का प्रेम कभी ऊपर होता है, कभी नीचे होता है। अच्छा लगे तो प्यार करेगा, बुरा लगे तो नफरत करेगा। तो हमारा जो मनुष्य का प्रेम है उसमें कंडीशन होता है, उसमें एक स्वार्थ होता है, परंतु परमेश्वर का प्रेम जो है वो स्वार्थ नहीं है। हालेलुया। वो आपको भी प्रेम करता है, हमको प्रेम करता है, सारा संसार को प्रेम करता है और वो बराबर हिसाब से प्रेम करता है। हालेलुया। हालेलुया। ओके, बस इतना ही फर्क होता है कि जो उसे प्रेम करते हैं उसकी योजनाएं हमारे जीवन में पूरा होता है। आमीन। कई बार मैंने पिछली बार में प्रॉब्लम के बारे में बताया था ना। आप लोग के जीवन में मतलब हम ऐसे संसार में हैं जहाँ पे प्रॉब्लम कभी पीछा नहीं छोड़ता, कहीं ना कहीं से हमें तोड़ने के लिए, कहीं ना कहीं हमें मायूस करने के लिए आता है। पर परमेश्वर उसी मौका को फिर हमें क्या करता है, उस पर भरोसा रखकर हम उस परिस्थिति से निकले और उससे लड़ते हुए, क्योंकि हम विजय से भी बढ़कर है, परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर का वचन ने कहा, इसलिए हम क्या करते हैं, उसको लड़ते हुए आगे निकलते हैं। हालांकि हम जिस बातों को घोषणा करते हैं कि प्रभु मैं ये करूंगा, तो उस बातों को जांचने के लिए शैतान बीच में आएगा ही आएगा, वो दोष लगाने वाला है। पर हम दोष न लगाए जाए, इसीलिए हम जो बोलते हैं उसी प्रकार से हमें विश्वास भी करना चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। जिस प्रकार से हम दुकान में जाते हैं, दुकान में कुछ खरीदने के लिए आज पैसे चाहिए ना, मुद्रा चाहिए कुछ भी, उसी प्रकार से आत्मिक दुनिया में भी विश्वास एक ऐसा पैसा है या एक ऐसा रुपया है जिसको हम आशा करते हैं या जिसको हम चाहते हैं, वो चीज को मात्र विश्वास के द्वारा ही हम पा सकते हैं। हालेलुया। हालेलुया। ओके, तो मैंने पिछले बताया था कि बहुत हमारे जीवन में उतार चढ़ाव, कभी बीमार आता है, कभी एक्सीडेंट दुर्घटना आता है, कभी मन मोटा हुआ, बहुत कुछ मतलब उतार चढ़ाव। उसके बावजूद भी ना कभी कभी हम लोग को, हम परमेश्वर का जवाब को ढूंढते हैं ना, प्रभु आप कैसा है। आपको मालूम है प्रभु का आवाज क्या है? प्रभु का आवाज साइलेंट है। कभी दिन आपका बहुत प्रॉब्लम हो सकता है, उस प्रॉब्लम का जवाब जानने के लिए कभी कभी आप और हमको शांत होना जरूरी है। हालेलुया। बहुत बार आप और हम हमारे जीवन के परिस्थिति को लेकर हम एक ऐसे दिमाग के ऊपर में भरोसा करते हैं जो कि मनुष्य के दिमाग में उतार चढ़ाव होता है, अंदर में बहुत कुछ भरा होता है। जब हम कभी हमारे जीवन के बारे में, मैं इस प्रकार से गुजर रहा हूं, या मेरा जीवन में ये सब परिस्थिति और मैं क्या करूं बोले ना, आप कभी भी आदमी का सलाह कभी मत लीजिएगा। आदमी में घटी कमियां है। हालेलुया। पर आप परमेश्वर के रास्तों को ढूंढे और परमेश्वर के रास्ता को मांगिए, परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। कभी मालूम है आपको, मैंने ये बताया कि हम सभी के जीवन में परमेश्वर ने एक योजना को रखा है, यिर्मयाह 29:11, क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए एक योजना को रखा है। और उस योजना तक पहुंचने के लिए हमारे जीवन में बहुत उतार चढ़ाव और कभी कभी तकलीफें भी आएंगी। कभी कभी उस तकलीफ से होकर गुजरना बहुत जरूरी है। अगर आपको आपके परमेश्वर ने जिस मंजिल या जिस मुकाम पर पहुंचने के लिए आपको बुलाया है, तो आप हमेशा आदमी का सलाह लेना छोड़ दीजिए। आदमी ऐसा बोलेगा, तूने पाप किया था इसीलिए तुम्हारे जीवन में तकलीफ आया।
बहुत आदमी का कहना ऐसा होता है। पाप ना करने पर भी हमारे जीवन में तकलीफ आता है ताकि हमारा विश्वास को जांचे। हालेलुया। हाँ, पाप से भी आता है तकलीफें, पर हर तकलीफ पाप से नहीं आता है। वो आप और हमारे विश्वास को जांचने के लिए भी आता है। एक अंधा था, चेला लोगों ने इसको बोला इसका माँ पिताजी ने पक्का पाप किया होगा, या उसके जीवन में क्या पाप है जो वो जन्म से अंधा है। तो यीशु बोलता है ना उसके माँ पिताजी ने पाप के कारण ये अंधा हुआ है, ना इसके कोई पाप की वजह से, पर परमेश्वर की महिमा उस पर प्रकट हो, इसलिए परमेश्वर ने उसको ऐसा ही पैदा किया। हालेलुया। कभी कभी हम परमेश्वर के काम को नहीं समझ पाते। हम इंसान ऐसा मतलब ये है ना, हम ऐसा सोचते हैं प्रभु मैंने ऐसा ऐसा सोचा है और ऐसा कीजिए, और परमेश्वर आप और हमारे सोच के अनुसार कभी काम नहीं करता। बाइबल में लिखा है तुम्हारी सोच और मेरा सोच बहुत अलग है। तुम्हारा काम करने का तरीका अलग है और मेरा काम करने का तरीका अलग है। यूसुफ के जीवन से हम कहानी कई बार हम सुन चुके, फिर भी आज फिर और एक बार देखें। याकूब का बेटा यूसुफ, उसका दादा भाई लोगों ने उसको पीटा, गड्ढे में डाल दिया, इतना ही नहीं बेच भी दिया। अगर कोई उस समय कोई दया दिखा के यूसुफ के पास आता तो यूसुफ कभी भी मिस्र देश में जाके उसका मंजिल कभी नहीं मिलता। परमेश्वर का योजना था कि परमेश्वर उसको कहां ले जाने वाला था? मिस्र में। क्यों मालूम है? क्योंकि परमेश्वर को यह भी मालूम था कि यहाँ अकाल पड़ने वाला है और उस अकाल में याकूब लोग भी मर जाएगा। याकूब को परमेश्वर ने प्रेम किया, वो उसी याकूब का बच्चा को यूसुफ को परमेश्वर ने क्या किया? बहुत बड़ा योजना बनाया ताकि वो उस अकाल से पहले वो वहां पहुंचे और वहां से खाना वगैरह सप्लाई करे। हालेलुया। वो बहुत मतलब दूर की सोच सकता है, देख सकता है वो परमेश्वर। अगर वो यूसुफ ने क्या परमेश्वर आपने मुझे ऐसा सपना देखा और आपने मुझे गड्ढा में डाला, मेरा भाई लोगों ने पीटा, मुझे ऐसे भेज दिया, अगर परमेश्वर ना ओ बेचारा इसको दुख है बोल के अगर कंपेशन करता ना तो परमेश्वर भी शायद उसको वहां तक नहीं पहुंचा सकता। हमारे आप और हमारे जीवन में भी ऐसा आता है, कभी कभी तकलीफ है आप और हमको बनाने के लिए आता है। पर उस समय अगर आपको कोई ना देखिए, कभी कभी विश्वास हम करते हैं ना, पहले बहुत बार ऐसा भी हुआ, विश्वास किया कि प्रभु कोई आके दे या कोई आके हमारे मुसीबतों को पूरा करे। मनुष्य है ना, हम कहीं ना कहीं मतलब प्रभु कैसे काम करता है, प्रभु कैसे काम करता है, प्रभु को नहीं सोच कर क्या करते हैं, मनुष्य को सोचते हैं, मनुष्य को हम भरोसा करते हैं। श्रापित है वो व्यक्ति जो मनुष्य पर भरोसा करता है, पर आशीषित होगा वो व्यक्ति जो परमेश्वर को विश्वास करता है, पर श्रापित है जो मनुष्य को भरोसा करता है। अगर यूसुफ के जीवन में कोई किसी ने कंपेशन करके दया दिखाया तो वहां नहीं पहुंचता। आज आप और हमारे जीवन में भी ऐसा है, कभी कभी ना आप और हमारे जीवन में ना शैतान क्या करता है, मन में बिल्कुल कंपेशन लेके आता है। ऐसा लगता है ये आदमी मेरे लिए बना है, पूरा एकदम बना कंपेशन करके आपको वहां तक पहुंचने नहीं देगा। कभी कभी खुदा का जगह लेने के लिए आदमी आ जाता है, इसीलिए खुदा की जगह आप आदमी को मत दो। हालेलुया। कई बार हम सोचते हैं कि ये आदमी मेरे लिए बना है, ये आदमी मुझे मंजिल तक पहुंचाएगा, ये आदमी ने मुझे बहुत प्यार किया। नहीं, कभी कभी आपको उस दुख से होकर जाना होता है ताकि आप आने वाले दिन में कोई भी दुख को आप आसानी से झेल सको, और उसी प्रकार से कोई जो दुख में है वो आदमी को आप संतावना दे सको। हालेलुया। जब तक आपने उस बातों को नहीं सका, आप कैसे उस बातों को बोल सकोगे कि नहीं भैया जब भी दुख होता है थोड़ा दिन साथ रहो। ये बात परमेश्वर ने मुझे सिखाया, मेरे परिवार के द्वारा, और मतलब मेरे माँ पिताजी के जीवन में भी ऐसे हुआ। मैं तो प्रभु में आ गया 2000 में, पर मेरे माँ पिताजी प्रभु में नहीं था, और मैंने बहुत साल रुका ना। मेरा प्रार्थना था कि प्रभु अभी आ जाए, अभी आ जाए। ऐसा नहीं होता है, हमारे जीवन से भी फर्क पड़ता है। परमेश्वर आप और हमको भी चलाता है। बहुत पेशेंस रखा। मेरे बेटी बीमार होने के टाइम में मैं बहुत पेशेंस रखा। उस समय मैं प्रार्थना तक भी नहीं कर पाता था, मैं आपको बताता हूँ। उससे पहले मैंने बहुत प्रार्थना किया, रात को उठ के 1-2 बजे तक पूरा प्रार्थना किया। पर जब बीमार था ना उस समय मैं घुटना टेक के जब भी प्रार्थना, मेरा एंजाइटी अंदर से ना, मैं उसके
शरण में आराम करने का अलावा मैं कुछ भी नहीं कर सकता। कभी कभी आपका प्रार्थना भी सब काम नहीं आएगा। कभी कभी आपको बिल्कुल शांत होकर आपको जवाब के लिए ना परमेश्वर के चरण में बैठ जाना चाहिए। हालेलुया। मार्था और मरियम की कहानी में भी ऐसे ही, मार्था और मरियम दो बहन थी। एक दिन यीशु उनके घर आता है और यीशु के पांव के नीचे में मरियम ऐसे बैठ के सुन रहा होता है और मार्था से पूरा खाना बना रहा होता है। प्रभु जी आया, अभी मच्छी बना करके दे रहा है, हाँ पूरा चाय भी बना के दे रहा है। मतलब उनका जो नियम था मेहमान घर में आने से क्या क्या देने वाला, वो सब चीज के लिए उधर लगा हुआ है। पर मरियम को देखने से ना काम सब दिखता है, दिखने के लिए ना वो किचन में काम नहीं करके वो वहां कहाँ बैठा है, परमेश्वर के चरण में बैठा चुपचाप से। धर्मी लोग बोले थे ना, वो मार्था ने बहुत अच्छा काम किया, प्रभु ने पूरा एकदम हो गया। कभी कभी हम भी ऐसे ही करते हैं। हम प्रभु के चरण में जाने से ज्यादा हम कार्य करके हम खुद को खुश रखना चाहते हैं और परमेश्वर को खुश करना चाहते हैं। ऐसा नहीं होता। कभी कभी मात्र आप कुछ नहीं करके भी परमेश्वर के चरण में भरोसा करके बैठना जरूरी होता है। जब मरियम वहां पे बैठा हुआ था तो माता चिल्ला रहा था, प्रभु आप इसको चिल्लाओ ना, देखो तो मेरा बहन उधर में जाके आपके सामने में बैठा, वो मुझे किचन के काम में मदद भी नहीं करता है। सुनने में अच्छा सुनता है, परंतु यीशु क्या बोलता है, हे मार्था मार्था, तू व्यर्थ की चिंता बहुत करता है, तेरी बहन ने जो किया ना वो असल काम है। हालेलुया। कभी कभी आप और हमको ना मतलब क्या होगा जानने की जरूरत है। जस्ट बी साइलेंट। हालेलुया। साइलेंट रहिए। जब आपके जीवन में कुछ जवाब नहीं आ रहा होता ना, परमेश्वर पीछे काम कर रहा होता है। हालेलुया। हालेलुया। आपको मालूम है न्यू टेस्टामेंट और ओल्ड टेस्टामेंट के बीच में 400 इयर्स का साइलेंट पीरियड है। पुराना नियम और नया नियम जब मिला उसके बीच में 400 साल परमेश्वर ने ना प्रॉफिट के द्वारा, भविष्यवक्ता के द्वारा, ना राजा के द्वारा, ना किसी व्यक्ति के द्वारा उसने बात नहीं की। लगा कि मतलब क्या है, खत्म, परमेश्वर ने कुछ नहीं, ऐसा भी लगा। संसार जब पाप में डूब रहा था, संसार के लिए कोई आशा नहीं थी। 400 साल 400 इयर्स बिल्कुल साइलेंट। तब 400 साल के बाद में यीशु चले। हालेलुया। नया नियम मिला। तो कभी कभी रुकना जरूरी है, कभी कभी साइलेंट होकर रुकना जरूरी है। कभी कभी मनुष्य आपके जीवन में कंपैशन लेके आता है, उस कंपैशन की आपको जरूरत नहीं है। हालेलुया। एक गरीब का आप ज्यादा कंपैशन करेंगे वो आदमी कभी भी धनी नहीं बन पाएगा, वो गरीब का गरीब रहेगा। अब आप उसको एक दो बार मदद कर सकते हो, पर हमेशा तो मदद नहीं कर सकता ना। पर आप उसको मदद कैसे करो, आप उसको कुछ कमाना सिखाओ या कुछ काम सिखाओ या उसके लिए कुछ रास्ता खोल दो, तभी जाके वो अपनी मंजिल की ओर बढ़ पाएगा। हालेलुया। बहुत से क्रिश्चियन लोग, नए नए क्रिश्चियन लोग ऐसा होता है, तकलीफ आता है उनके जीवन में और वो मनुष्य का आशा करता है। आपको मालूम है कैटरपिलर इसको पिसा बोलता है ना, पिसा आसे में पिसा बोलता है ना, इससे नहीं चलता है। रूम वाला क्या बोलते हैं आसे में, कोई आसे नहीं है। ये जब भी ना पश्चाताप करता है, आपको मालूम है ये इतना रूम होता है और ये जो हमेशा खुशी होके लोगों के पास आता है, उसको ये मालूम नहीं कि इसकी वजह से वो दुखी होते हैं। क्यों?
इसका लगता है मुझे सब याद करेंगे, पर उसके जीवन में कुछ है जो मनुष्य को पसंद नहीं है। पर जब वो पश्चाताप करता है ना, वो पश्चाताप करने के बाद में वो एक दौरे से होकर गुजरता है और उसके बाद में क्या बनता है वो बटरफ्लाई। आपको मालूम है बटरफ्लाई बन जाता है। ये जब भी उसके जो मर जाता है ना, ऐसा होता है, ऐसा होता है और यहां से माथा निकल रहा होता है। ये बिसा क्या करता है, वो पूरी तरह अपना पुराने कर्मों को मारता है और वो बहुत दिन ऐसे ही बैठता है, तब तक वो कैटरपिलर होता है। पर ये निकलने का प्रोसेस जो है ना, वो बहुत तकलीफ होता है। बहुत दिनों में थोड़ा निकलता है, फिर थोड़ा 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 करके बहुत दिन तकलीफ झेलने के बाद में ही ये कैटरपिलर बन पाता है। अगर उसको ये बनने का प्रोसेस में अगर कोई निकाल देता है तो वो ज्यादा देर टिकता नहीं, बल्कि वो मर जाता है। आपको मालूम, हमारा नियम भी ऐसे ही है प्रकृति का। आपको लड़ना सीखना होगा, आपको संघर्ष करना सीखना होगा। आप संघर्ष करके आप नहीं मरते, बल्कि आप और मजबूत हो जाते हो। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर ने आप और हमको ऐसा बनाया है, सिस्टम ही ऐसा बनाया कि हम लड़ते लड़ते तगड़ा बनते हैं। हालेलुया। Devil can use people's compassion to destroy God's plan. शैतान कभी-कभी इंसान को लेकर आपके जीवन में जो परमेश्वर को योजना है उसको तोड़ने के लिए चाहत करता है। हालेलुया। आपको जब तकलीफ होता है ना, जब आप तकलीफ होता है तभी जाके आप परमेश्वर के आगे आते हो। पर कभी-कभी विचार वो तकलीफ में, चलो ना, मदद करना अच्छी बात है, पर हमेशा मदद करना अच्छी बात नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। क्यों? क्योंकि उसको भी संघर्ष करने देना है। सभी लोगों को लड़ने की क्षमता परमेश्वर ने दिया है। हालेलुया। इसलिए कभी कभी मनुष्य का दया जो आप और हमको बढ़ने से रोकता है। अभी मैंने ये बातों को सीखा है ना, इसलिए कभी कभी आदमी लोग बहुत ज्यादा परेशान होकर पास्टर प्लीज कुछ कहते हो बोलने से होगा, प्रार्थना करो और परमेश्वर रुको, उसके अलावा मैं कुछ भी नहीं बोलता। आई एम नॉट हिज गॉड, मैं उसका परमेश्वर नहीं हूं। मैं मात्र परमेश्वर का रास्ता दिखाने वाले का नहीं। परमेश्वर किस प्रकार से काम करता है, परमेश्वर आप और हम हमारे जीवन में क्या योजना कर रखता है और योजना तक पहुंचने में कितनी तकलीफें आएंगी और उस तकलीफ को कैसे झेलना है या कैसे हमें सामर्थ्य होकर जीना है, मैं आपको बताऊंगा परमेश्वर का वचन के द्वारा। हालेलुया। और लड़ना आप ही को होगा। हालेलुया। विश्वास सभी का व्यक्तिगत है, सबका पर्सनल है फेथ। हालेलुया। वाह, मेरा पापा का फेथ बहुत ज्यादा खतरनाक है बोल के मेरा बेटे लोग बिना फेथ करके नहीं बैठ सकता। मेरा विश्वास सिर्फ मेरे लिए काम आएगा, मेरे घराने के लिए भी आएगा, परंतु उद्धार के मामले में हमें अपने आप को ही विश्वास करना होगा। हालेलुया। इसीलिए व्यक्तिगत है, विश्वास व्यक्तिगत है। आपका प्रॉब्लम में मैं विश्वास करने से नहीं होगा, आपका प्रॉब्लम में आपको ही विश्वास करना होगा। हालेलुया। हालेलुया। आज अगर ये बच्चा कुछ तकलीफ है, उस बच्चा को तकलीफ से छुड़ाने के लिए या छुटकारा पाने के लिए आपके मन में विश्वास होना पड़ेगा। हालेलुया। वो मैं नहीं हूं, वो खुदा है जो आप और हमारे द्वारा इस काम को करता है। ठीक है, विश्वास को बनाए रखें। परमेश्वर ने छुटकारा दिया है, दुष्ट आत्माओं से छुटकारा दिया है, भूत प्रेत आत्माओं को लात मारने का हम लोग को अधिकार दिया है। बाइबल में लिखा है सभी लोगों को, सिर्फ पास्टर्स को नहीं। आप मरकुस 16:17-18 के मुताबिक आप देखेंगे वहां लिखा है, जो कोई विश्वास करेगा बपतिस्मा लेगा और बचाया जाएगा। विश्वास नहीं करने वाले दोषी ठहराए जाएंगे, पर विश्वास करने वाले पे ये चिन्ह होंगे। ये 5 चिन्ह बोला है, मेरे नाम से प्रेत आत्माएं निकालेंगे बोला है। इसका मतलब आप और हम नॉर्मल हिसाब से भी परमेश्वर को विश्वास करके परमेश्वर का अधीनता में रहकर शैतान को हम भगा सकते हैं, दुष्ट आत्माओं को भगा सकते हैं। नई नई भाषाएं बोलेंगे, सांपों का हाथ में उठा लेंगे, विषकारी वस्तु भी पिएंगे तो किसी रीति से हानि न होगी, और बीमारी के ऊपर हाथ रखकर प्रार्थना करेंगे तो बीमारी चंगा हो जाएगा।
ये 5 गुण हर किसी को जो परमेश्वर पर विश्वास करता है परमेश्वर ने उनको दिया है। हालेलुया। ओके, कभी कभी आप और हमारा जीवन का परिस्थिति भी यीशु की तरह दिखता है, लाचार, हमारा अपना लोग कोई साथ नहीं देगा ऐसा भी लगता है, परंतु आपको साथ देने वाला आपका परमेश्वर है। हालेलुया। कभी कभी लगता है अभी हम तो बर्बाद हो रहा है ऐसा भी लगता है, पर उस समय भी आपको परिस्थिति को देखते हुए भी आपको परिस्थिति को विश्वास नहीं करना है, बल्कि किसको विश्वास करना है? परमेश्वर को विश्वास करना है। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा है कि वो आप और हमारे लिए मर चुका है और उसने आप और हमें चंगाई दे चुका है, तो चंगाई दे चुका है ना। हालेलुया। हालांकि आपके पेट में अभी भी इतना दर्द है, होते हुए भी चंगाई तो परमेश्वर ने पहले दिया ना, तो उसको विश्वास करो। यहाँ पेट जो दर्द हो रहा है या आपको बुखार हो रहा है या आप कौन सा तकलीफ से जा रहे हैं, उस तकलीफ को या उस पेट दर्द को या उस सर दर्द को या उस बुखार को या उस बीमारी को आप विश्वास ना करें। हालेलुया। किसको विश्वास करें? तो यीशु ने आपके लिए पहले ही कर चुका है। हालेलुया। He has done। सिर्फ हमें उसके किए हुए कामों पर विश्वास करना जरूरी है। Sometimes we ourselves foolish and God is silent and we can't understand our life situation. We walk by faith, not by the sight. क्यों बोला है कि आपका जो प्रॉब्लम होता है कभी कभी आपको शांत होकर परमेश्वर में समय बिताना है? क्यों? क्योंकि हम खुली आंखों से नहीं चलते, पर कैसे चलते हैं? विश्वास से चलते हैं। हालेलुया। बाइबल में लिखा है वी वॉक बाय फेथ, हम विश्वास से चलते हैं, आंखों से नहीं। हालेलुया।